आपका क्वेश्चन नंबर 30 से बाकी है। क्वेश्चन नंबर 30 29 का और भी हमने एसएन वाला कर दिया था आई थिंक लास्ट में। तो 30 वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, राइट। क्वेश्चन 30 में देखो, इन व्हाट रेशियो, मतलब कि हमको रेशियो फाइंड करना है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट A -6,10। ऐसा एक अपने राइट पेपर सेट में था, मतलब कि ये आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी कि आपको सेक्शन फॉर्मूला से राइट M1:M2 राइट फाइंड कर सकते हैं। ओ निधि, हैव यू गॉट दैट? निधि, हैव यू गॉट दैट? पेपर ये M1:M2। अब मुझे फाइंड करना है x कोऑर्डिनेट, मतलब के फॉर्मूला M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2। मुझे खास सुनो सब बच्चे, अगर आपको ऐसा पूछा गया है रेशियो, तो कोई भी एक ही कोऑर्डिनेट लो, राइट, कोई भी एक ही कोऑर्डिनेट लो। और सार्थक एंड निधि, यू गाइस आर टू स्मार्ट। तो एक ही कोऑर्डिनेट लो, या x या y, दोनों लेने की कोशिश मत करो। M1 x2 है आपका 3, M2 ये है आपका -6। I think the same question perhaps we might have seen. Some of the students they are very smart. -4 M2 ये मैं उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई किया, 3 M1 -6 M2। अब हम लोग क्या करते हैं, M1 को साथ में रख के तो -4 और -3 -7 M1, और अगर इस तरफ देखेंगे तो -6 + 4 तो -2 M2। दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। M1 के नीचे M2 को बिठा दिया, M1/M2, और 2 के नीचे 7 को बिठाया, तो आपका आंसर सही है। दोनों का नहीं, अब तो बहुत सारे का, इवन आतिका, देन वंस, देन रियान। ओके फाइन, दैट्स गुड। अब अच्छी प्रैक्टिस करते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निधि यू आर गोइंग विद अ ग्रेट गन। मैथ्स में इस बार फुल के साथ सब ऑप्शन भी कर लेना, हाँ, जितने ऑप्शन दो इतने। 31, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, राइट। तो 31 आपका क्लास, आपको फाइंड क्या करना है, तो क्या मीडियन फाइंड करना है, मीडियन। तो डिस्ट्रीब्यूशन वेट इन ग्राम है 40 to 45, 45 to 50, राइट, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 और 70 to 75। क्लास के बाजू में है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है आपकी 2, 3, 8, 6, 6, 3 and 2। तो इसका मीडियन फाइंड करते जाओ, राइट। एक तो आंसर आ चुका है, राइट। आपको मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, CF, तो कि 2, 2 and 3 5, 13, 19, 25, 28 and 30। 30 आया, मतलब के N30, तो N/2 15। 15 को ग्रैब कौन करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो कि ये, मतलब कि आपका मीडियन क्लास आया, राइट, 55 to 60, सॉरी, हाँ, 55 to 60। अब इसके सामने है आपका 6 और CF है प्रायर टू दिस 13, और H कितना है, तो कि 5, L कितना आ गया, तो कि 55। चलो सब कुछ यहाँ पे मौजूद, एवरीथिंग इज रेडी। तो आई थिंक 56.66 एक का है, एक का 67 है, एक का 67 है, एक का 67 है। वेरी गुड। क्या आपके पास ये पेपर सेट है क्या, कि आप लोग इतना फास्ट कर रहे हो बच्चों, राइट। M = L + N/2 - CF अपॉन F × H। आपका L कितना है, तो कि 55, N/2 कितना है, तो कि 15, CF कितना है, तो कि 13, राइट, F कितना है, तो कि 6, और यहाँ पे कितना है, राइट, 5।
तो 55, 2 5s are 10, 10 by 6, right, 5 by 3, 55 plus 3 1s are 3, 6 6 6 6 6 मतलब के 67। तो जिसका आंसर 56.67 है वो एकदम एक्यूरेटली करेक्ट है। चलो, हलीमा के पास है, आदित्य के पास नहीं है, राइट, वंश के पास है, सेंडेड मी द पीडीएफ। ओके ओके, फाइन फाइन, चलो फाइन। अब मैं भी आपको भेज दूंगा, राइट, चिंता मत करो, जिसके पास नहीं है तो डोंट वरी, राइट, आई विल सेंड इट। बट थोड़ा ये मेरा 24 को टेस्ट खत्म हो जाए, बाद में आप लोग को, राइट, आई थिंक एनसीईआरटी पायलट प्रोजेक्ट के 2 पेपर का मैंने सेंड किया है, राइट, फिर आपको इसके 5 है, ब्रज के ऑल 5 पेपर्स आई होप, राइट, सेंड इट। तो ये जो सेंडेड लिखा है ना, सार्थक सा, इंग्लिश प्रॉपर नहीं है, वंस हैज सेंट मी, सेंडेड नहीं, इंग्लिश भी मैं आपको बता दूं ना, सेंडेड नहीं आता, सेंट आता है, SENT। चलो फाइन, हम लोग यहाँ पे नीचे 31 का और देखने जा रहे हैं, 31 का और वहां पे आपको मीन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। 31 का और, चलो तो आप मुझे सपोर्ट करना, क्लास है, राइट, और फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे क्लास है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 और 300 to 350, बराबर है। चलो ओके, नाउ यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी है, 4 5 12 2 and 2, टोटल करेंगे 4 and 5 9 and 12 21 and 2 23 and 25, फ्रीक्वेंसी आ गई 25। अब हम लोग चलते हैं मीन ढूंढने। मीन ढूंढने चले तो एक्सआई ढूंढना पड़ेगा, 100 and 150 का, राइट, एक्सआई मिड वैल्यू क्लास मार्क आपको ऐसा 1 मार्क में है, वापिस सुन लो, राइट, मिड वैल्यू या क्लास मार्क आपको एक ऐसे 1 मार्क में है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 इट इज क्लास मार्क। जैसे कि आई थिंक 120 और 130 का, तो 250 बाय 2, राइट, ऐसे क्वेश्चन। और सभी फॉर्मूला तैयार रखे, मैं ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ चेंज करूंगा, नॉट ओनली दैट, मैं उसमें भी चेंज करूंगा, बट ऑप्शन दूंगा। तो जो बच्चे, राइट, दूसरा नहीं कर पाते हैं, बट दूसरे को दूसरा ट्राई कर सकते हो। 125 50 50 ऐड करना है, 175 225, राइट, फिर 275 और 325। मैं यहां पे एज्यूम नंबर ए लूंगा, यहां पे ए, राइट, तो ui इक्वल टू xi माइनस ए अपॉन h, इसके सामने 0, अब तो आपको ब्लाइंडली आ गया होगा 1 and 2। जो लोग को स्टैटिस्टिक नहीं आए तो समझ लो दूसरा, राइट, प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे, ये ui है और ये fi है, तो fi ui का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 into this -2 -5 0 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, राइट। यहाँ पे 8 and 5 -13 प्लस 4 2s are 6, मतलब के -7 आया आपका सिग्मा fi ui, बराबर। और अब हम लोग चलते हैं एज्यूम मीन के साथ, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, इसको कौन सी मेथड बोलते हैं, स्टेप डेविएशन, बराबर। कौन सी मेथड बोलते हैं, स्टेप डेविएशन। आदित्य तुमने 239 लिखा और 211 लिखा, कौन सा सही मानूं? ए है 225 -7, ये 25 और क्लास लेंथ है 50। इससे इजी कैलकुलेशन पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश कहीं नहीं मिलेगा, तो कर लो 225 -14, सो आई थिंक 211, तो बहुत सारे का आंसर है, राइट। यहां पे मैं रब करने के लिए एक पॉज करूंगा, याद रखने का। द नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के बाद 32, prove that the length of the tangent drawn from the external point to a circle are equal। हमने किया है,
राइट। बट अब मैं वापिस नहीं करवाऊंगा, राइट। आपको ये रिड्यूस कोर्स में है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट वाला, ऐसा। भले आपको कंस्ट्रक्शन में है, मैं आपको ओरल बता दूं, जिनको सीखना है, जिनको अपने कॉन्सेप्ट बराबर करना है, राइट। अगर देखो तो ये दो ट्रायंगल का दिखता है काइट, ये दो ट्रायंगल जो है, राइट, अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, राइट। फिर OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू OBP, राइट एंगल तो बाय RHS, राइट। आप लोग दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हेंस पा इक्वल टू बापा आपका हो गया। ये था थ्योरम 10.2, राइट, बाय RHS। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 33 जो हमारा है ही नहीं, 33 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12, जो नॉट, अभी तक हमने नॉट डन, करेंगे, राइट, दिसंबर के आसपास, दिसंबर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, राइट, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है, और 34 का और भी जो है वो चैप्टर नंबर 13 है, नॉट डन येट, बराबर। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की ओर, ये आपको सिलेबस में है, राइट। हलीमा बचाओ, आई ज्वाइन लेट, क्या करवा रहे हो? वो पेपर करवा रहा हूं गाला का। अब तक तो पूछा बहुत बार कि किसी को डाउट है तो पूछो, राइट, बट किसी ने अभी तक कुछ पूछा नहीं है कि 1, 2, 3 पेपर में कोई डाउट हो। लगता है आप लोग मेरे वीडियो बहुत देख रहे हैं, मजा आ रही है आपको। थर्ड वीडियो में जो पीछे फॉर्मूला है ना, थर्ड वीडियो में लास्ट में, राइट, जितनी भी मैंने फॉर्मूला बताई है वो सब बराबर करना, राइट। थर्ड वीडियो में, थर्ड पेपर के लास्ट के वीडियो में 35 का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। 35 का, चलो सब तैयार हो जाओ। 35 वाला, ये दोनों हमको फर्स्ट पेपर में ही है शायद, राइट। चलो जरा एक नजर अपना मुंह दिखाए और वीडियो ऑन करो एंड स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, करो इतना, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद भी आपको एक करना है, भाई बहुत कम बच्चे हैं ना जो मानते हैं। अभी एक मुझे खेवाना का ही दिखता है, अब सार्थक का दिखा, राइट। आप लोग क्या रहे हो? अपना वीडियो खोलो भाई। मैं आपके घर चाय पानी नाश्ता करने नहीं आऊंगा भाई, मेरे घर पे है चाय पानी नाश्ता। प्राची है, शुभम है, चलो सब मॉर्निंग, ओके फाइन। कंस्ट्रक्शन में, ये कंस्ट्रक्शन आपको सिलेबस में है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। 6.5 सेंटीमीटर के बाद आप लोग यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट एंगल ड्रॉ करो 60 का, और एक लाइन ऊपर, सेम एक एप्रोप्रिएट एंगल यहाँ पे ड्रॉ करो, एक नीचे। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा ऐसा, राइट। अब कितना रेशियो है? 3:4। एप्रोप्रिएट रेडियस थे A एज ए सेंटर, A1 एज ए रेडियस, A1, A2, A3 और A4। नीचे B1, B2, B3, सेम रेडियस ऊपर की नीचे आनी चाहिए। कहां तक है? B4, ऊपर B3 तक, A3 तक ही है। चलो फाइन। 3:4 मेजर टू पार्ट्स एंड राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आप लिख सकते हैं 3 से लेके 4 तक। अब मेजर करो AP इज टू PB, और मेजर करके मुझे बताओ, चलो कम ऑन, आप मुझे मेजर करके बताओ कि AP इज टू PB कितना है। जरा मेजर करके बताओ, मेजर करो और बताओ।
आदित्य वीडियो खोल बस। सानिया मुदास, मोनिल शाह, सबने वीडियो बंद करके रखा है। मुझे कंस्ट्रक्शन दिखाओ। ऑल ऑफ यू शो योर कंस्ट्रक्शन। धीर पटेल, हर्ष शाह, शुभम सरकार, केवाना वापिस बंद कर दिया, निधि, हो गया हो तो मुझे बताओ और सेक्शन लिखो, सेक्शन। इन बिटवीन किसी को डाउट है तो अपना डाउट तैयार रखो फटाफट, नहीं है तो मैं फिर आगे चलूंगा। चलो, किसी को कोई डाउट है तो बीच में लिखते जाना। कंस्ट्रक्शन का आपको अगर जस्टिफिकेशन पूछे, जस्टिफिकेशन बाय चांस इसमें, तो क्या करना है, देखो ड्रॉ, राइट, यहां पे एक ट्रायंगल APA3 और BPB4 दे आर सिमिलर, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक जो आपने ये एंगल ड्रॉ किया है ना वो, देयरफॉर AA3, उसके नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, BB4, राइट, AP अपॉन BP एंड BP अपॉन BP4, राइट, सॉरी B4P। तो ये आपका जस्टिफिकेशन हुआ। चलो, एक स्टूडेंट्स का अभी तक मेरे पे मैसेज आया है 2.8 एंड 3.7, राइट, बाकी सब ने मेजर नहीं किया या तो कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया। दूसरा कंस्ट्रक्शन भी करना है जो बहुत सारी पेपर सेट में है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आते हैं इसके ऊपर। भाई आपने मेरी बात नहीं मानी, वीडियो खोला नहीं और दिखाया नहीं। चलो बताओ, ऑल ऑफ यू दिखाओ भाई। टू 2.8 एंड 3.6 तो तेरा महक कोपानी, तेरा 0.1 सेंटीमीटर कहां गया, 6.5 होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल का ही है। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, एक 4 सेंटीमीटर का, ये मैं बार बार करवा रहा हूं आपको, 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करो OA। चलो दूसरा एक कंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, राइट। चलो यहां पे 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो और अपना वीडियो ऑन करो तो भाई साहब, कंपलसरी वीडियो ऑन करो। शिव गोयल, वीर तीर्थ, ईशा गोलकिया, झील, सब अपने अपने वीडियोस ऑन करो। कोई वीडियो ऑन नहीं कर रहा है। यहां पे कंपास रखो, राइट, और जितनी ये रेडियस है, देखो ऐसे रेडियस कंपास रख के, जितनी रेडियस है वहां रख के ऐसा एक ड्रॉ करो आर्क। इतनी ही रेडियस रख के यहां पे एक आर्क ड्रॉ करो, राइट। ये आपका हो गया B। ज्वाइन दिस। इतना आपने किया ही होगा, ये तो हम लोग रोज करते हैं, डेली का करते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो और उसी सेम वे यहां पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। सेमी सर्कल ड्रॉ करो सभी। If I on my video then your screen start lagging due to internet connection. लो
चलो इतना किया आपने। इतना करने के बाद यहां पे कंपास रख के, राइट, ये रेडियस लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ये साइड पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक लाइन ड्रॉ करो जो ए से पास होती है। इतना तो आप कर ही लेंगे। हम लोगों ने गाला का फर्स्ट पेपर कंप्लीट करने की तैयारी में है। अब देखो यहां पे, राइट, ये सेम एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, बी पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके यहां इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका पॉइंट बी। ये आपका 120, ये शायद परसों ही किया था, ए बी, तो ये दो टेंजेंट के बीच में। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है, रनिंग आउट ऑफ टाइम आ गया है अपने पास, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहां पे 4 सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, यहां 120 एंगल लिखना जरूरी है, यहां आपका 90, यहां 90 और यहां 60 ऐसा लिखना जरूरी है। और स्टेप कैसे लिखोगे, तो के ड्रॉ ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ रेडियस जो भी दी है 4, बराबर, देन राइट ड्रॉ 120 एंगल बिटवीन टू रेडियस, ऐसा लिखने का, ड्रॉ 120 एंगल बिटवीन टू रेडियस, देन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू OB, right, and draw a perpendicular to OA which intersect each other at P and angle BPA is 60, तो angle between two tangent is 60, बराबर। चलो ओके, यहां पे एक 36 क्वेश्चन ही बचता है जिसके पास पेपर सेट है। 37 फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस, दैट इज चैप्टर नंबर 9। मैं आपको बता दूं 37 फ्रॉम चैप्टर 9 जो हमने किया नहीं है, नॉट डन। चैप्टर 38 बराबर फ्रस्टम का है, चैप्टर नंबर स्लांट हाइट, चैप्टर नंबर 13, नॉट डन। और 39 थियरम है 6.8 और उसके ऑप्शन में अपने ही दोनों थियरम है 6.6। ये दोनों थियरम करना मैं दोनों पूछ सकता हूं, इज दैट क्लियर? कितने दिनों से करवा रहा हूं, चॉइस इज योर्स। अब एक ही सम बाकी बचा है 36, तो हम लोग कर लेते हैं सो एज टू कंप्लीट द पेपर, राइट, सो एज टू कंप्लीट द पेपर। तो चलो 36 नंबर का क्वेश्चन, वो भी रिड्यूस कोर्स से है, मतलब चाय पानी की तैयारी शुरू आपकी। इट इज फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस। क्वेश्चन 36, a boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of boat. Let the speed of the boat be x kilometer per hour and speed of the stream be y किलोमीटर पर आवर, बराबर। अपस्ट्रीम आपका होगा, अपस्ट्रीम जो फ्लो है ना उसके सामने आपको तैरना है, अपोजिट है, मतलब बोट के सामने स्ट्रीम की स्पीड तो x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम में क्या है, साथ साथ में तैरना है, जिनको तैरना आता है, दोज हु आर स्विमर दे मस्ट बी नोइंग ऑल दैट वेल, कि वो साथ में जाते हैं, x प्लस वाई। अब टाइम टेकन, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले कितना है, तो के अपस्ट्रीम के लिए 30, राइट, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई डाउनस्ट्रीम, दोनों मिलके कितना टाइम लेते हैं, 10 आवर्स। केस 1। केस 2 में क्या होता है, सेम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, यहां पे अपस्ट्रीम के लिए 40 अपस्ट्रीम
एंड डाउनस्ट्रीम के लिए 55 x प्लस वाई, राइट। वो कितना टाइम लेता है? 13 आवर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाय पानी के लिए निकल गए। नाउ लेट 1 upon x minus y equal to a and 1 upon x plus y equal to b। अब ऐसा मत समझो कि ये वर्ड प्रॉब्लम के बदले एलिमिनेशन करके आपको पूछ सकते हैं ऐसा डिट्टो, इसीलिए करवा रहा हूं, बराबर। x8 एंड y3, वाओ लिमा। 30a प्लस 44b इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। 40a 55b इक्वल टू 13 2। 4 and 3 34 120a, 4 4 16, 4 4 16, 176b, यहाँ पे 39, 55 3 165b इक्वल टू 120a। चलो माइनस माइनस माइनस, आपका 11b इक्वल टू 1, मतलब कि b आया आपका 1/11। ये टेक्स्ट बुक का इलास्ट्रेशन नंबर 19 है शायद, टेक्स्ट बुक चैप्टर 3, इजंट इट। अब 1/11 आया, कोई भी एक इक्वेशन में 30a में मैं ये रख देता हूं 44b 1/11 इक्वल टू 10। ये आया आपका 4 उस तरफ गया तो 30a इक्वल टू 10 माइनस 4 मतलब के 6, a इक्वल टू 6/30 मतलब के 1/5। यहाँ पे वापिस से एलिमिनेशन मेथड आएगा क्योंकि 1/x माइनस y a है, दैट इज इक्वल टू 1/5 एंड 1/x प्लस y दैट इज b है 1/6, सॉरी 11। तो आपका x प्लस y आया 11 सामने सामने और x माइनस y आया आपका 5, तो 2x इक्वल टू 16 मतलब के x बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, बोट स्पीड, बराबर। और कोई भी एक इक्वेशन में 8 प्लस वाई इक्वल टू 11 रखो तो y की आई स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्पीड है? स्ट्रीम स्पीड। ये अपना x, राइट, खत्म हुआ। अब बिफोर आई स्टार्ट, क्योंकि मीटिंग में अब राइट 3 मिनट बचे हैं, तो मैं आपको 2 सम दे देता हूं, वो सम आप लोग सब प्रैक्टिस करो जो लोग मीटिंग में बरकरार है। 1/x plus 2, 1/x plus 3 and 1/x plus 5, right, form an AP, find x। ये एक सम करो, काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और दूसरा ऐसा ही कुछ है, बी वाला है, ओके। 1/3 1 minus 3b upon 3, 1 minus 6b upon 3 form an AP, right? तो आप अगर है तो what is b, या तो जनरल डिफरेंस फाइंड करो, जनरल डिफरेंस दूसरे में। चलो कम ऑन, कैन यू गाइस कम ऑन स्टार्ट। पहला वाला मैं आपको बता दूं कि दूसरा वाला बता दूं। 1 minus 3b by 3 minus 1/3 इक्वल टू 1 minus 6b upon 3 minus 1 minus 3b upon 3। मैंने सेकंड पहले लिया, एलसीएम देखो, 1 minus 3b minus 1, 1 minus 6b minus 1 plus 3b upon 3, minus 3b by 3 मतलब के minus b, यहाँ पे 1 1 कट, माइनस 3b बाई 3 मतलब के माइनस b। व्हाट इज योर जनरल डिफरेंस? d इक्वल टू माइनस b। पहला वाला मैंने ले लिया, सेकंड का माइनस b आ गया, ओके फाइन। फर्स्ट का पर आज आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, इधर यू हैव मूव्ड और व्हाट एवर इट मे बी। x का 1, मैं यहां पे आपको ये सलाह दूंगा कि आप ये फॉर्मूला से करें। अगर वो a2 माइनस a1 एंड
3 माइनस A2 से करेंगे तो 2 आंसर आएगा, एक नेगेटिव आएगा। ट्राई करके देखना, उसमें 2 आंसर आएगा, एक नेगेटिव आएगा, जो पॉसिबल नहीं रहेगा। इसलिए बेटर है B इक्वल टू A प्लस C बाई 2 से करो, राइट। ओनली 1 मिनट लेफ्ट, तो आप वो कर सकते हैं। ये मैं आपको इतना लिख के दे देता हूं, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 नीचे 2, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, राइट, ऊपर x प्लस 5 एंड x प्लस x प्लस 2, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 और यहाँ पे आएगा 2x प्लस 7 और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7 प्लस 10। ये आपको जाते जाते ऐसा क्वेश्चन दिया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर 7 टू ज़ा 14x प्लस 20, सामने 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6x प्लस 21, 2x स्क्वायर कैंसल, 7x प्लस 13x 14x माइनस 13x इक्वल टू ये 21 माइनस दिस 1, तो x इक्वल टू 1 आंसर आपका सही है। अगर आप वो वाली मेथड से करेंगे, ध्यान से सुनो, ये वाली मेथड से करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, तो फैक्टराइज आएंगे, रादर देन दिस फैक्टराइज आएंगे और दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू -3 आएगा, तो -3 प्लस 3 0, 1 अपॉन 0 पॉसिबल नहीं है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, राइट। धीरे धीरे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, कहां ब्लर दिख रहा है भाई? और हाँ, तो उसका ही प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे। और वापिस से मैं बार बार बता रहा हूं, जिनकी फीस बाकी है आप वो पे करके जाए। इज दैट क्लियर? नहीं तो फिर ऐसे ये रोज रोज मैं बिठाऊंगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर, तैयार रहो आप। कौन सा पेपर? ये गाला का पेपर 1 कंप्लीट हो गया है। जिस किसी को डाउट है दे में स्टार्ट आस्किंग डाउट, वहां पे आप वॉल पे लिख सकते हो, इज देयर एनी डाउट? नहीं तो मैं पेपर 2 स्टार्ट करूं। इज देयर एनी डाउट? अदरवाइज आई विल स्टार्ट पेपर नंबर 2। ओहो, अनग्रुप डेटा का मीडियन एक बार समझाओ। ओके फाइन, वेट, अनग्रुप डेटा का चलो देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अनग्रुप डेटा, जिसके पास टेक्स्ट बुक है, राइट, वो जरा टेक्स्ट बुक खोले, राइट। आगे कुछ बच्चों का यहाँ पे रॉन्ग गया था, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, राइट, कि ये ऐसे क्वेश्चन में देखो 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 एंड 25। समझ लेना, अच्छा सम है, स्कूल बोर्ड पूछ सकता है। 6, 28, 24, 25, सॉरी 15 है, 2, 4, 1 और 20। सब बच्चे इसको ध्यान से देख ले, राइट। अब यहां देखो, इसको ना पहले अरेंज करना होता है, खास करके अनग्रुप डेटा का एक रूल है। अनग्रुप डेटा मीडियन का एक रूल, ऑलवेज यू हैव टू अरेंज देम ईदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। या तो आप असेंडिंग पे जाओ, मतलब के नीचे से ऊपर, और डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे जाओ। तो मैं इसको अरेंज करता हूं। पहला 20 के बाद तुरंत आने वाला है 25, 25 के बाद आपका है 28, 28 के बाद है 29, 29 के बाद है आपका 33, 33 के बाद आपका है 38, इसके बाद आपका है 42 एंड 43।
मेरे पास ऐसे सम्स है, मैं आपको दूंगा, बराबर। एट प्रेजेंट तो राइट मुझे निकालना पड़ेगा, बट जो आप वेट करो। 20 के सामने आपका 6 है, 25 के सामने 20 है, 28 के सामने 24 है, 29 के सामने 28 है, 33 के सामने 15 है, 38 के सामने 4 है, 42 के सामने 2 है, और ये 1 है, बराबर। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। सीएफ बनाते हैं 6 एंड दिस 26, 50, 78, 80 सॉरी 93, 97, 99 और 100 हो गया। अब 100 मतलब के राइट इवन नंबर आया, हम लोग तो हमेशा n/2 करके जाएंगे, n/2 100/2, 100/2 मतलब के 50 आया, तो 50 के सामने कौन सा ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 1 होल अपॉन 2। तो n/2 ऑब्जर्वेशन आपका 28, उसके बाद तुरंत का ऑब्जर्वेशन, तुरंत का n/2 प्लस 1 तुरंत का ऑब्जर्वेशन, राइट, आपका क्या होगा 29/2। तो आपका कितना आया, राइट 57/2 मतलब के 28.5। इज दैट क्लियर। तो ऐसा सम आपको पूछ सकते हैं, सर रिकॉर्डिंग, इज दैट क्लियर। ऐसा एक आध सम आप लोग अगर वेट करो, राइट, मुझे कहीं पे मिल गए तो मैं आपको बता दूं। चलो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक सम ऐसा मैं दे देता हूं, राइट, जो आप अगर कर सकते हो तो। चलो ओके, ऐसा एक सम और है, 12, 13, 14 ये लाइन में है, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, राइट। यहां पे 7, ये 10, ये 15, ये 18, ये 20, ये 10, ये 9, 8 और 3, सभी बच्चे यहां पे आपको ये राइट अनग्रुप डेटा है, राइट, और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। ये मुझे करके दो आप लोग, राइट, कम ऑन, ये सम मुझे आप करके दो। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस सम फॉर मी। चलो चलो कम ऑन फास्ट, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। ब्रज पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 14। शिवांशु झा कौन है भाई, नाम लिखो, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। हुई शिवांशु झा, अपना नाम लिखो, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। जो भी जिसने भी पूछा है अपना नाम ओरिजिनल हो रखो, नहीं तो कुछ नहीं। फिफ्टीन 15.5 बहुत सारे का आया, हाँ राइट है, जिसने क्वेश्चन मार्क किया, राइट, जिसने भी पूछा है वो अपना ओरिजिनल नाम लिखो, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। 17, 32, 50, 70, 80, 89, 97 एंड 100। 100/2 मतलब के 50, वापिस 50 के सामने कौन है, तो के आपका ये दो, राइट, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन 2, 15 प्लस 16/2, आपका आंसर आ गया 15.5, राइट। ऐसा क्वेश्चन है,
तो जरा ध्यान से आप लोगों ने देखा हो तो ये आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट सेशन हो तो बोलो। राइट, ये 51.5 सानिया मुराद ऐसे कैसे आया? ऐसे कैसे आया? और एक क्वेश्चन लिखो, z माइनस एम इक्वल टू 2.5 मेथड से करना है। z माइनस एम इक्वल टू 2, राइट, x बार इज 20, आप फाइंड करेंगे z। चलो कम ऑन, आप फाइंड करेंगे z। अब आज हम लोग 1/6 माई ड्यूटी, बट जो लोग दूसरे के नाम से पूछते हैं ना, इसीलिए उसको मना कर रहा हूं। वो पता नहीं कौन है, शिवांशु झा, आई डोंट नो हिम और हर। पेपर 3 क्वेश्चन 14 में करवाऊंगा, नाम लिखो अपना। चलो भाई, एक और सम रखा है मैंने आपके लिए, कम ऑन। जो लोग मीटिंग में रहेंगे उनको रिवीजन करवाऊंगा, उसमें से कुछ ना कुछ आ भी सकता है। When we do the sums, right, उनको कुछ ना कुछ आ भी सकता है यहां से। चलो भाई फटाफट। $23.75 बराबर है, बाकी सब रॉन्ग है। अतिका 70 रॉन्ग है, निधि तुम्हारा 23.5 रॉन्ग है। तो चलो चलते हैं। राइट, मैं आपको बता दूं कि क्या कैसे आंसर आता है और क्यों आपका रॉन्ग गया। चलो, ये मैंने एक एडिशनल सम आपसे करवाया। तो यहां पे इसको पहले ऐसा लिखो, z है ना, माइनस एम इक्वल टू 2.5 माइनस जेड, देयरफॉर m इक्वल टू z माइनस 2.5, इक्वेशन 1। साइन चेंज करके आपको ऐसा एग्जैक्टली क्यों करना है पता है? क्योंकि m की वैल्यू z में कन्वर्ट कर सके, इसीलिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो z क्या है, राइट, तो के हमको ढूंढना है, इसीलिए हम m की वैल्यू ले रहे हैं। आप अगर उल्टा सपोज करेंगे z इक्वल टू 2.5 प्लस m, तो पहले m आएगा, फिर वापिस आपको z फाइंड करना पड़ेगा, डबल डबल क्यों, बराबर। तो 3 इंटू एम के बदले z माइनस 2.5 माइनस 2 इंटू एक्स बार मतलब के 20, 3z माइनस 7.5 माइनस 40 इक्वल टू z, माइनस 2z इक्वल टू माइनस 47.5 मतलब कि z इक्वल टू प्लस 47.5 बाई 2। मुझे लगता है आपका सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक है, अदरवाइज यू गाइज आर नोइंग मेथड ऑल दैट वेल। 23.75, राइट। अधिका निधि, यू मोस्ट बोथ ऑफ यू, राइट, कुड एबल टू डू दैट। यहाँ पे और एक फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए पूछ सकते हैं, सिग्मा xi माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। प्रूव दैट, खास देखो, प्रूव दैट सिग्मा xi माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, राइट। ये अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बराबर समझा दूं। देखो, सिग्मा मतलब के समेशन, पूरा सिग्मा मतलब xi माइनस एक्स बार को 1, xi माइनस एक्स बार 1, xi माइनस एक्स बार 2, xi माइनस एक्स बार 3। तो हम इसको कैसे लिखे, xi मतलब के x1 माइनस एक्स बार 1, x2 माइनस एक्स बार 2, x3 माइनस एक्स बार 3, x3 माइनस एक्स बार 4, इसको ऐसे ही जाने दो, प्लस डैश 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 डैश, आखिरी टर्म उसका xn, और ये तो x बार ही रहा, बराबर है।
सिग्मा मतलब समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई मतलब के 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अंजलि गुप्ता, तुमको ब्लर दिख रहा होगा, बाकी सबको भी ब्लर दिख रहा है भाई? सर क्लियर है। हाँ, तो फिर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। व्हाई डू गाइस आर डिस्टर्बिंग मी? अपना नेटवर्क सुधारो भाई, राइट। अब देखो x1 माइनस एक्स बार, तो मैं क्या करूंगा, सब x1 x2 ये सबको इकट्ठा करूंगा ऐसे एक ब्रैकेट में, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn। और यहां देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। हाउ मेनी टाइम्स माइनस? 1 2 3 अप टू n टाइम माइनस, मतलब माइनस n x बार, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास एक फॉर्मूला जो मैं बार बार बता रहा हूं, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, बराबर। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन मतलब कि ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 क्या है, ऊपर हम लोग लिखते हैं ना एक्स आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn हुआ, राइट। वो अगर आप लोग देखें तो कौन है, सिग्मा एक्स आई। तो ये आपका हो गया सिग्मा एक्स आई माइनस एन एक्स बार। अब यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, व्हाट इज सिग्मा एक्स आई, तो क्या सिग्मा एक्स आई इज नथिंग बट एन एक्स बार। तो सिग्मा एक्स आई के बदले में रखता हूं एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार, हेंस आपका आंसर 0। जब भी आपको यहां पे ऐसा कुछ भी पूछे, एग्जाम्पल सिग्मा आई 1 इक्वल टू 10 है और अगर ब्रैकेट है तो कुछ भी सोचने का नहीं, सामने 0 रख देने का, ब्रैकेट है तो, बराबर। बट मान लो ये ब्रैकेट नहीं है, राइट, ब्रैकेट नहीं और ऐसा है तो उसका आंसर आंख बंद करके 0 मत लिखना। ये देखो एक्स आई और ये पूरा सेपरेट, ये आपका कितना हुआ, तो के एन एक्स बार, एन कौन है 10 एक्स बार, और यहां पे आगे 1 है तो 1 एक्स बार, 10 एक्स बार माइनस 1 एक्स बार 9 एक्स बार। और अगर आपका 1 to 10 का आपको मीन पता है, वो भी डायरेक्ट आना चाहिए, मैंने आपको सिखाया था 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनने की जरूरत नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, 11/2 मतलब के 5.5, 5.5 को अगर मल्टीप्लाई करो, ये ऑप्शन नहीं है तो 5 9 45, 5 9 5 45 एंड 4 49.5 आंसर अगर डिजिट में है तो, नहीं तो 9x बार तक ठीक ठाक है। अब मैं आगे चलता हूं और आगे आपको कुछ नया दिखाते हैं। यहां तक तो आप सबको बराबर समझ में आया होगा। नाउ एक और क्वेश्चन, पूरा हिल गया है, नहीं बराबर। नाउ एक क्वेश्चन में आपको टेक्स्ट बुक से करवाता हूं। चलो देखो, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट, और ये आपके सिलेबस में है, वेरीफाई 3 minus 1 1/3 they are the zeros of cubic polynomials p of x 3x cube minus 5x squared minus 11x minus 3, and verify the relationship as well, verify the relationship, बराबर, between zeros and their coefficient। अब मुझे जरा ध्यान से सुनो, एक सम मैं करता हूं, एक सम मैं आपको देता हूं, राइट। ये 9.45 के दे दवे रुद्र पटेल, तो आगे क्यों दूसरे नाम से लिखा? हाँ चलो कुछ नहीं, ये सम के बाद करवाता हूं। वेरीफाई करना है मतलब p ऑफ 3 into 3 cube 3 square
3 into 27, 9 5s are 45, 81 minus 45 minus 33 minus 3, 81 minus, right, 81 0 0 आ गया. p minus 1, तो के 3 into minus 1 का क्यूब minus 5 into minus 1 का स्क्वायर 11 into minus 1 minus 3, 3 into minus 1 minus 3 minus 5 plus 11 minus 3, 5 and 3 8 and 3 11, ये आपका हो गया 0. p minus 3, 3 into minus 3 the sorry 1 upon 3 है, I beg your pardon, 1 upon 3 है. 1 upon 3 का क्यूब minus 5 into 1 upon 3 का स्क्वायर minus 11 into 1 upon 3 minus 3. 3 into 1 by 27 minus 5 into 1 by 9 minus 11 by 3 minus 3. ये देखो 1 by 9 minus 5 by 9 minus 11 by 3 minus 3. 1 minus 5 तो minus 4 by 9 minus 11 by 3 minus 3 का एलसीएम निकालो तो के 9, minus 4 minus 33 and 9 3s are 27, right? हाँ, साइन में कहीं पे गड़बड़ है, ये प्लस 3 into 1 upon 27 तो 1 by 9 minus 5 into 1 upon 3 तो 1 by 9 minus 11 into 1 upon 3. साइन का देखना पड़ेगा. हाँ भाई, प्लस का minus 9, हाँ प्लस 11 upon 3 आएगा. चलो, तो आपका 9 3s are 27, राइट, तो 4 33 वापिस से ही कर लेते हैं. माइनस 1 अपॉन 3 है भाई. चलो, अगर साइन में कुछ गड़बड़ है तो ऐसा हो जाएगा माइनस 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 3 इंटू माइनस 1 बाई 27 माइनस 5 इंटू 1 बाई 9 माइनस माइनस प्लस, ऐसा हो गया. तो अब माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 बाई 9, तो 2 और 3 एलसीएम लेंगे 3, माइनस 2 प्लस 11 माइनस 9 हो गया 0. चलो ओके, 0 हो गया. अब आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, तो इक्वेशन में माइनस बी बाई ए आपका क्या है, माइनस माइनस 5 बाई 3, आपका आंसर आया 5 बाई 3. इसको प्लस माइनस करके देखो, 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो के 2 माइनस 1 अपॉन 3, एलसीएम लेंगे तो 1, 3 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस 1, तो कि ये मैच हो गया. तो हमारा राइट ये अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, माइनस डी कौन है, माइनस डी, राइट, तो के माइनस माइनस 3 बाई 3, तो के 1 आना चाहिए. तो के प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट, तो के 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई 3, 3 3 कट माइनस माइनस 1, तो के 1, दोनों 1 1 मैच. और लास्ट में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए है. तो जरा ध्यान से देखो, सी बाई ए मतलब के माइनस 11 बाई 3 है. तो पहला सम है 3 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई 3, माइनस 1 बाई 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 3 कट, माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 3, तो 4 3 जा 12 माइनस 11 अपॉन 3,
तो क्या मैच हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं और मैं वो इसका थर्ड पेपर का डाउट सॉल्व करवाता हूं। तब तक आप ये सम करें, राइट। आई वांट दिस सम फ्रॉम योर एंड। सभी सम यहां पे मैं चेंज कर देता हूं। आपका 2x³ x² माइनस 5x प्लस 2, इसके 3 रूट है, हाफ, 1 एंड -2। एग्जैक्टली ऐसा है। वेरीफाई, पहले 0 वेरीफाई करो और फिर रिलेशनशिप डिसाइड करो। तब तक पेपर थर्ड का 14। क्वेश्चन पेपर थर्ड का 14 भाई सुन रहे हो रुद्र पटेल? तुम्हारा क्वेश्चन पेपर 3 का 14 ये है। -8/2 प्रिंटिंग मिस्टेक है एंड 2/5/2 मैंने तब भी चलाया था, तभी बोला था, राइट। डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये -8/2 नहीं है, राइट। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो डिस्टेंस फॉर्मूला में, राइट, जो भी आपको दिया हो, क्योंकि ये तो -4 हो जाएगा, राइट। और डिस्टेंस आपको जो आए हो फिर पीछे के आंसर के साथ मैच मत करना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से -4 -2/5 द होल स्क्वायर प्लस 2 -2 द होल स्क्वायर, दैट इज ये 0 हो गया। -5 4s are 20, राइट। -20 एंड -22 अपॉन 5 द होल स्क्वायर, मतलब कि आपका -22/5 जो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, तो उसको संभाल लेना, राइट। क्वेश्चन 3 में वो जो भी पूछेंगे वो करेक्ट करके पूछेंगे। इज दैट क्लियर? अब आपको किसी को डाउट नहीं है तो ये सब मेरे लिए सॉल्व कर दो, तब तक मैं आपके लिए कोई दूसरा निकालू। और रनिंग आउट ऑफ टाइम का मैसेज भी आ गया है। आप अपने डाउट जारी रखिए, कल भी डाउट सेशन ही रहेगा, राइट। अगर किसी को डाउट नहीं होगा तो मैं पेपर 2 स्टार्ट कर दूंगा, या तो फिर डाउट एंड डाउट। कम ऑन स्टार्ट। ये सब आप मुझे करके दिखाओ। कौन सा वाला? नीचे वाला 2x³ + x² - 5x + 2, हाफ, 1 -2। आप लोगों के लिए तब तक एक आध और सम मैं रखता हूं। (6x²) x - 1 अल्फा अपॉन बीटा। चलो ये सम हो जाए तो इसकी प्रैक्टिस करो, बराबर। कर रहे हो क्या आप लोग? ये बजरंगी तुम्हारी फीस बाकी है। फिर मैं बैठने नहीं दूंगा। जिसकी बाकी है 1-2 दिन है, बस समझ जाओ, फिर बाद में आपको बैठने नहीं दूंगा, पक्का। जो भी है सुन लेना। सार्थक हो गया? यस सर। हाँ, ओके, दैट्स ग्रेट। चलो तो इसके बाद का ये सम है क्वेश्चन नंबर 19, जिसको 2 मेथड से मैंने करवाया था आपको, राइट। 2 मेथड से। यहां पे मैं पहले इसके फैक्टर निकालता हूं जो इजी रहेगा आपके लिए। 6 1 6,
और ऐसे फैक्टर निकालो कि +3 - 2 1, तो 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x कॉमन 2x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन 2x प्लस 1, मतलब आपके पास दो वैल्यू आ गई -½ एंड 1/3। चलो दो वैल्यू आ गई x की -½ एक को ले लेते हैं अल्फा और दूसरे को ले लेते हैं बीटा, बराबर। अल्फा को लिया -½ बीटा को लिया 1/3, बीटा को लिया 1/3, अल्फा को लिया -½ 1/अल्फा मतलब उल्टा दो -2, 1/बीटा उल्टा दो, ये बहुत इजी पड़ेगा, और -½ इंटू 1/3 जैसे है वैसे लिख दो, बराबर। ये ऊपर ये नीचे तो -3/2, यहां पे ये ऊपर ये नीचे -2/3, 3 - 2 1 + 2 1 इंटू 2 2, 3 3 कैंसल तो ये -½ अब पूरे गांव का एलसीएम 6, -3 को 3 से करना पड़ेगा तो 9, 2 को 2 से करना पड़ेगा तो 4, 2 के पास तो कुछ नहीं है, बेचारा गरीब है, राइट, तो इसको पूरा 6 से करना पड़ेगा तो 12, और 1 को किससे करना पड़ेगा, राइट, तो 3 से। अब 9 and 4 13 and 16 -4/6, कितना सस्ते में आप आंसर ला रहे हो। दूसरी मेथड कौन सी है तो क्या आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ऐसा करके भी कर सकते हो। अगर मान लो फैक्टर नहीं आया तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्लियर। फैक्टर नहीं आया तो, और एक सम by example 11 and 13 of chapter 3, चैप्टर 6 में एक एग्जाम्पल 7 करना है। इतना आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, सब लोग जो लोग काफी कम रह गए हैं। तो अब आज का हो सकता है लास्ट सम, राइट, तो इसके लिए आप तैयार है आज के लास्ट सम के लिए। चलो, इफ x plus a is a factor of x square plus px plus q and x square plus mx plus n, prove that a equal to n minus q upon m minus p। ये स्टार्ट करो, come on everybody, start this। मेरे पास काफी कम टाइम रह गया है, 3 मिनट सुन ले। चलो, x प्लस a इज ए फैक्टर, मतलब x इक्वल टू -a, -a स्क्वायर प्लस p इंटू -a प्लस q इक्वल टू 0, मतलब कि a स्क्वायर माइनस pa प्लस q इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। जब यहां पे भी यही लगाएंगे तो -a स्क्वायर प्लस m इंटू -a प्लस n इक्वल टू 0, मतलब कि यहां पे भी a स्क्वायर माइनस पा मा n, इक्वेशन 2 माइनस, यहां पे हम लोग राइट प्रूव क्या करना है तो उल्टा पुल्टा करना है, ध्यान से रखो। तो 2 - 1 करूंगा, 2 - 1, जरा ध्यान से देखो, राइट, 2 - 1 करेंगे, सॉरी 1 - 2 ही करेंगे, आई बेग योर पार्डन, माइनस प्लस माइनस, ये गया ma माइनस pa, ये -n प्लस q, उसको उस तरफ ले जाओ तो m a कॉमन, m माइनस p, उसको उस तरफ ले जाओ तो n माइनस q, हेंस
राइट, आपका a इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस p प्रूव हो गया। अच्छा सम था, ओके। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो अब आई थिंक किसी को कोई डाउट है तो पूछे। आज का सेशन समाप्त हो गया है।